आज हम इंग्लिश में कंपाउंड वर्ड से रिलेटेड एक एक्सरसाइज करेंगे और हमें एक्सरसाइज में क्या करना है, हमें दिए गए फ्रेजेस को समझकर उनके सामने कंपाउंड वर्ड्स लिखने हैं। तो सभी बच्चों को ग्रीन बोर्ड पर कुछ फ्रेजेस दिखाई दे रहे हैं? यस मैम। तो मैं इन फ्रेजेस को पढ़ूंगी, आप मुझे कंपाउंड वर्ड्स बताइएगा। तो पहला फ्रेज है फिश लाइक अ स्टार। वेरी गुड। फिश लाइक अ स्टार यानी कि एक ऐसी मछली जो स्टार यानी कि तारे की तरह दिखती है, तो वो क्या हो जाएगी? वो हो जाएगी स्टार फिश। तो स्टार फिश जो होती है वो तारे की तरह ही दिखती है, इसीलिए उसका नाम स्टार फिश है। इसके बाद दूसरा फ्रेज है केक लाइक अ कप। कप केक, ऐसा केक जो कप की तरह होता है, तो उसको हम बोलते हैं कप केक। और देखिए स्टारफिश और कप केक जो है कंपाउंड वर्ड्स हैं, क्योंकि ये दो वर्ड्स को जोड़कर बने हैं। इसके बाद तीसरा फ्रेज है वुड फॉर फायर। फायरवुड, वुड का मतलब लकड़ी, फायर का मतलब आग, यानी कि वो लकड़ी जो आग के काम आती है, तो उस लकड़ी को हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं फायरवुड। तो फायरवुड में हमने दो शब्द जोड़ दिए, एक जोड़ा फायर, दूसरा जोड़ा वुड। इसके बाद है फ्लेक्स ऑफ स्नो। स्नो फ्लेक्स, ठीक है। फ्लेक्स ऑफ स्नो मतलब स्नो के फ्लेक्स, स्नो यानी कि बर्फ, ठीक है। तो अगर हम इन दो शब्दों को जोड़ें, फ्लेक्स और स्नो को, तो हमें एक नया शब्द मिलेगा स्नोफ्लेक्स। और स्नोफ्लेक्स जो है वो एक कंपाउंड वर्ड है। इसके बाद है कासल मेड ऑफ सैंड। वेरी गुड। कासल मेड ऑफ सैंड यानी कि सैंड कैसल। और कैसल का मतलब होता है किला और सैंड का मतलब होता है बालू या फिर रेत। तो सैंड कैसल क्या हो गया? रेत का किला। तो देखिए इसमें भी दो शब्द जुड़ गए हैं, सैंड और कैसल। जब हमने दो शब्दों को जोड़ा तो हमें एक नया शब्द मिला, सैंड कैसल। इसके बाद है प्रिंट ऑफ अ फुट। फुटप्रिंट, प्रिंट यानी कि छाप, और फुट का मतलब होता है आपके जो पैर होते हैं। प्लूरल होगा तो फीट बोलेंगे, सिंगुलर होगा तो फुट बोलेंगे। और जो पैर की छाप होती है उसको हम बोलते हैं फुटप्रिंट, और जो उसका प्लूरल हो जाएगा फुटप्रिंट्स हो जाएगा। इसके बाद है ब्रश टू कोम्ब हेयर। हेयर ब्रश, ठीक है। ब्रश यानी कि एक ब्रश, और किस लिए? कोम्ब करने के लिए। किसको? हेयर को, ठीक है, यानी कि कंघा। हेयर ब्रश क्या होगा? कंघा होगा। देखिए इसमें दो शब्द जुड़े हैं, हेयर जुड़ा है और ब्रश जुड़ा हुआ है, तो हमने इन दोनों को जोड़ा तो हमें मिल गया हेयर ब्रश। इसके बाद है अ प्लेस फॉर फायर। फायर प्लेस, प्लेस का मतलब जगह और फायर का मतलब होता है आग, यानी कि ऐसी जगह जहाँ पर आग हो। बहुत से लोग अपने घर में एक छोटी सी जगह बनाते हैं जहाँ पर वो ठंड के समय आग जलाते हैं, तो उस जगह को हम बोलते हैं फायर प्लेस। तो देखिए इसमें दो शब्द हैं, फायर और प्लेस। इसके बाद अंतिम है अ हाउस फॉर डॉग। डॉग हाउस, वेरी गुड। हाउस का मतलब घर और डॉग का मतलब सब बच्चों को पता है, ठीक है, यानी कि कुत्ता। तो हम जब जिस घर में डॉग को रखते हैं उसको हम बोलते हैं डॉग हाउस। बहुत से लोग जो डॉग को अपने घर में रखते हैं एज अ डोमेस्टिक एनिमल, वो उसके लिए एक छोटा सा घर बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं डॉग हाउस। तो सब बच्चों को कंपाउंड वर्ड्स आ गए? यस मैम। तो फिर अपने लिए और रोशनी के लिए क्लैप करिए।